गाय हमारे लिए केवल एक पशु नहीं है दोस्तों। हमारे पूर्वजों ने, हिंदू संस्कृति ने और हिंदू धर्म के कई सारे ग्रंथों ने गाय को साक्षात ईश्वर माना है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण को गोपाल या गोपालक के नाम से जाना जाता है। आज भी हम अगर गाय को संबोधित करते हैं तो गो माता यह शब्द प्रयोग स्वाभाविक हमारे मुंह से निकलता है दोस्तों। लेकिन ये तो हुआ एक आध्यात्मिक या धार्मिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इसको बाजू में रख के भी अगर हम गाय को देखेंगे तो भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हमने गाय को देखा, परखा, जांचा तो हमें पता चलेगा कि गाय का महत्व क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि हमारे पूर्वजों ने यूं ही मन में आया और गाय को इतना महत्व देके रखा है? जी नहीं। दुनिया के सबसे प्राचीन चिकित्सा विद्या आयुर्वेद में कई सारे जगहों पर गो चिकित्सा का रेफरेंस हमें मिलेगा। गाय से उत्पन्न होने वाले जो उत्पादन है उसका प्रयोग दवाई बनाने के लिए, उपचार करने के लिए हो सकता है। ये हमारे पूर्वजों ने कई हजारों साल पहले लिख के रखा है। गाय से उत्पन्न हमें क्या होता है? दूध, दही, घी, गोमय और सबसे महत्वपूर्ण गोमूत्र। इन 5 तत्वों को मिलाकर हम इसे कहते हैं पंचगव्य। विशेषता यह है कि इन हर तत्व का, इसमें से हर तत्व का खुद का एक स्वभाव है, एक कंपोनेंट्स है, एक साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है और उसको जान के हम अलग अलग बीमारियों के ऊपर अलग अलग दवाइयां बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। आप तो हैरान हो जाओगे, पीलिया आजकल जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं ना, वहां से लेकर के कर्क रोग या कुष्ठ रोग तक की दवाइयां इस पंचगव्य का इस्तेमाल करके बनाई जा सकती है। और ये सब मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। नागपुर के पास देवलापार में एक गौशाला है, उसी के साथ एक रिसर्च सेंटर भी है। कई वर्षों से कई सारे साइंटिस्ट और विद्वान पंडित इस विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं और प्रयोग करने के बाद उसका पेटेंट लेकर के कुछ दवाइयां उन्होंने बनाई और उसके आश्चर्यचकित करने वाले कुछ रिजल्ट्स हमें मिले हैं। और यही सब जानकारी डॉक्टर दिलीप कुलकर्णी की एक किताब है, आयुर्वेद और पंचगव्य चिकित्सा। इस किताब में ये सब जानकारी है। मैंने सोचा कि आप सबको वैसे तो पता ही है कि विपणि के ऊपर पंचगव्य के उत्पादन, प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हो, लेकिन एक ग्राहक बन के कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना एक अलग बात होती है। और एक चिकित्सक बन के गो का, गाय का, गो माता का उपयोग समझ के, उसके उत्पादनों का महत्व समझ के उसको इस्तेमाल करना, उसका प्रचार करना, उसका प्रयोग करना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग तो आजकल ये सोचते हैं कि गाय को हमारी जरूरत है इसलिए हमें वो प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। अब मैं क्या बोल सकता हूं ऐसे लोगों को? दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि आज भी हमें गाय की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद पुराने जमाने में जितनी आवश्यकता नहीं थी उतनी आवश्यकता आज के जमाने में हम सबको गौ माता की है। और ये मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। आने वाले कुछ वीडियोस में इसी विषय को लेकर के मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको हैरान करके रखेगी। जब मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी, मैं तो भाई, मेरे तो होश को उड़ गए थे। क्या वाकई में पंचगव्य, गाय के गोमूत्र और गोमय जो ऐसे सड़क पे पड़े हुए मिलते हैं, उसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है? अगर आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक आविष्कार, अपने पूर्वजों ने बनाई हुई एक संपत्ति आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बिल्कुल, आप गाय को देखने का दृष्टिकोण अगर ना बदल दें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।